राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के पश्चात गोंड, खरवार, पुरिया, राजकोट आदि जातियों को पूर्वांचल के 13 जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और उपयुक्त सभी जातियों की भांति संवैधानिक सुविधाएं देने का प्रावधान है। परंतु दुर्भाग्यवश 2003 से अब तक जनजाति समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं हुई। इन्हें निरंतर आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है, जबकि कोडवर्ग खरवार जाति के लोग जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य संवैधानिक सुविधा लेने में असमर्थ हैं। हमारा धरने का तो शास्त्री घाट का ये कम से कम 10वां से ज़्यादा हो गया। 10वां बार हमको यहाँ बैठना पड़ा और बार बार समस्या हमारी वही पुरानी है। एक मेन समस्या है कि हमें जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, हमें संवैधानिक अधिकारों की बहाली हो। तमाम जगह आप जा रहे हैं आज की डेट में, कोरोना के बाद लोगों के पठन पाठन में बच्चों की, हमारे जात के लोगों को शासन द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, संवैधानिक अधिकार दिए जा रहे हैं, उसके लिए पहले जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। एडमिशन करना हो, स्कॉलरशिप हो, नौकरियों में हो, हर जगह उस प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, जो जिला प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा, खास तौर से तहसीलदारों के हटबाजता की वजह से ये जाति प्रमाण पत्र हमें लगभग 2.5 साल से बिल्कुल बाधित है। एक सदर तहसील में महीने में 1-2 बनाए जाते हैं सर्टिफिकेट, उसमें तहसीलदार द्वारा अपनी तरफ से SN रवि साहब ने उस समय जब हमारा 8-9 मांग के लिए बैठे हुए जाति प्रमाण पत्र, आपको बता दिया, जाति प्रमाण पत्र हमें नहीं जारी किया। नहीं, रणनीति तो हमारी हमने स्पष्ट किया है कि हम अपनी मांगों के लिए सीधे अब ये मौसम साफ होते ही पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर धरने के लिए हम बाध्य होंगे, वहाँ आमरण अनशन करेंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आत्मदाह करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके माध्यम से उनको बार बार बधाई देते हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने शासन द्वारा एक इतना 12 नवंबर को इतना स्पष्ट शासनादेश जारी करा दिया है, जिसमें लिखा है हर बिंदु माननीय अनिल राजभर और शासन के तमाम लोगों के सहयोग से एक शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो बिंदु तहसीलदारों द्वारा, अभी आपको हम बता रहे थे कि सदर तहसीलदार ने अपनी तरफ से 6 बिंदु लिखा है कि ये 6 बिंदुओं पर आज्ञा दी जाए, जबकि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि इनको किसी एक साक्ष्य के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया हो, उसमें TC हो, प्रधान द्वारा लिखा हो, गौण महासभा का कोई पदाधिकारी अगर लिख देता है, उसके आधार पर भी प्रमाण पत्र जारी होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि तमाम अन्य जातियों के प्रमाण पत्र जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन करिए आपका प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन हमारे सामने दिक्कत यह है, हमारा कितना नुकसान होता है, समाज के बच्चे 2.5 साल में अब तक कितने नौकरी में गए होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शासन इस बात को संज्ञान में लेगी, इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। जो बच्चे नौकरियों से वंचित रह गए हैं, शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था किया जाए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।